हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मी एंड माइडो क्लास के अंतर्गत। मैं हेमंत कुमार आपको कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो हैं वो यहाँ पर देना चाहता हूँ, या कुछ वो इम्पोर्टेंट फैक्ट जिस पर आपको ध्यान देना ज़रूरी है और दोस्तों को शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, अभी आप सभी जानते हैं अभी जो वर्तमान में जो माहौल है, तो इसी को देखते हुए अपने राजस्थान के मोस्ट ऑफ जो यूनिवर्सिटी है ना, बात करें जो बॉर्डर लाइन पर है, उन्होंने तो एग्ज़ाम पूरा ही टोटली कैंसिल कर दिया। तो अब सवाल ये उठता है, स्टूडेंट के काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए और रिक्वेस्ट आई कि सर इस पर एक थोड़ा-सा वीडियो अपडेट दिया जाए तो बढ़िया रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है, ज़रूर, बिल्कुल, क्योंकि जो जिसके एग्ज़ाम हैं और जिसके एग्ज़ाम कैंसल हुए हैं और कब हो सकते हैं, उन्हें ही पता है कि हर एक अपडेट कितनी इम्पोर्टेंट होती है। और वैसे मैंने प्रॉमिस भी किया है कि आपके एग्ज़ाम की ऑल टाइम अपडेट दूँगा और एक भी एग्ज़ाम आपका मिस ना हो, इसके लिए मैं पूरी तरह अपडेट रहूँगा। और हाँ, अब देखो, ये इस वजह से एग्ज़ाम मान लीजिए आपके पोस्टपोन्ड होते हैं तो इसका रिज़ल्ट पर भी फ़र्क पड़ेगा। बट किन के रिज़ल्ट पर फ़र्क पड़ेगा? तो इसी पर हम बात करते हैं, क्योंकि जब आप सभी को पता है कि भारत-पाक युद्ध चल रहा है, तो इस दरमियान आपकी कॉलेज लाइफ़ कैसी रह सकती है? तो इसी पर हम 2 से 4 मिनट आपको थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे, ताकि कुछ चीज़ें आपको वैल्यूएबल लगे और इम्पोर्टेंट लगे, ठीक है? देखिए, सबसे पहला सवाल तो ये था कि सर कब तक कब तक मतलब, यानी ये परीक्षाएँ जो कैंसल हुई हैं, जो ये परीक्षाएँ कब तक स्थगित रहेगी? कब तक स्थगित रहेगी? सबसे पहला और इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि ये वो सवाल है जिसके आधार पर सभी उत्तर तय होते हैं। अब इसका सिंपल रीज़न अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भारत-पाक के बीच युद्ध कब खत्म होगा? तो आप कहेंगे सर इसका तो कुछ आइडिया नहीं है, चल भी सकता है आगे और रुक भी सकता है। तो देखो, एक सिंपल सी बात करूँ, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर ये युद्ध जो चल रहा है, ये तनाव जो है, अगर ये सीमित दायरे में रहता है, सीमित दायरे तक ही ये युद्ध रहता है, तो युद्ध लंबा नहीं चल सकता है या परिस्थितियाँ बेहतर हो सकती है। तो इस दरमियान आपके एग्ज़ाम कब तक स्थगित रह सकते हैं? क्योंकि मान लीजिए 9 तारीख से ये एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुए हैं। अभी एग्ज़ाम आने वाले और जो आगे एग्ज़ाम हैं, वो भी कैंसल होंगे या नहीं? इसी को लेकर ये जानकारी जो दे रहा हूँ। तो अगर युद्ध सीमित दायरे तक रहता है, तो नोट कर लेना कि 2 वीक तक, 2 सप्ताह 2 सप्ताह तक के बीच, यानी अब है ना, अब से बाद की बात करूँ तो 2 सप्ताह तक के बीच जितने भी एग्ज़ाम हैं, वो कैंसल्ड रह सकते हैं। अगर यही अ, परिस्थिति और तनाव युद्ध है ना, वो सीमित दायरे में रहता है, तो 2 सप्ताह तक के एग्ज़ाम जो है, वो क्या रहेंगे? स्थगित रह सकते हैं। यानी इसका मतलब अगर मैं आपको ऐसे एक संभावित डेट बताऊँ, तो जैसे अभी मान लीजिए 10 तारीख है, तो अब 2 सप्ताह जैसे यानी 14-15 दिन जो मान लीजिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके एग्ज़ाम जो है शायद 25 मई तक के जितने भी एग्ज़ाम हैं, 25 मई तक, वो सब पोस्टपोन्ड हो सकते हैं। यस, ये क्या मैंने बोला है? संभावित, क्योंकि युद्ध है और युद्ध का कुछ कह नहीं सकते, इसलिए आपको एक एक फुल डेट बता दूँ ताकि आपको ये पता रहे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट कह रहे हैं, सर 16 तारीख का एग्ज़ाम का क्या होगा? सर कल वाला एग्ज़ाम का क्या होगा? सर 19 वाला एग्ज़ाम का क्या होगा? तो इसी को लेकर मैं आपको बताता हूँ कि लगभग 25 तक तो एग्ज़ाम कैंसल होंगे, क्योंकि ये जो तनाव है। अगर बात करें, ये युद्ध है, वो आक्रामक हो जाता है। क्या हो जाता है? आक्रामक हो जाता है, तनाव ज़्यादा बढ़ सकता है, तो संभावना है कि इस वजह से एग्ज़ाम या कॉलेज की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो लगभग 1 से 2 महीने प्रभावित हो सकती है। 1 से 2 माह तक प्रभावित रह सकती हैं, क्योंकि मैं हर एक इम्पोर्टेंट अपडेट पर ध्यान दे रहा हूँ, इसलिए आपको ये बताएँ। अब मुझे जहाँ तक पता है, संभावना ये ज़्यादा रहती है, संभावना ये ज़्यादा रहती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी नहीं चाहेगी कि भई एजुकेशन सिस्टम है पूरी तरह
बंद पड़ जाए, क्योंकि देखो ग्रेजुएशन के बाद काफ़ी फील्ड जो आगे एक्टिव होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो तनाव है ना, अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा तनाव किस ओर है? गुजरात, राजस्थान और पंजाब, इन इलाकों में तनाव सबसे ज़्यादा है और युद्ध का खतरा और बार-बार युद्ध हो रहा है। बाकी जगह अगर मैं बात करूँ तो उनकी लाइफ इतनी डिस्टर्बिंग नहीं है, इतना कॉलेज का कोई प्रेशर नहीं है, चल रहे हैं। तो कहीं न कहीं हम पीछे रह रहे हैं। तो ये यहाँ पर मैं आपको बताया कि युद्ध जितना लंबा और गंभीर होगा, एग्ज़ाम उतने ही आगे जा सकते हैं। और इस वजह से ध्यान रखना कि इस वजह से सामान्य जनजीवन भी प्रभावित होगा, तो कॉलेज लाइफ तो दूर की बात है। कॉलेज में स्टडी या कॉलेज की जो भी एक्टिविटी है, वो क्लोज़ हो सकती है। तो इसलिए अब यहाँ पर तो हम यही कहना चाहेंगे कि पूरी तरह की व्यवस्था है वो सरकार भी रखे और यूनिवर्सिटी को अपने स्तर पर अपने कार्य करने चाहिए। अगर परीक्षा लंबी रहती है तो यूनिवर्सिटी को कुछ कदम उठाने चाहिए। इसी बीच मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अफ़वाहों पर ध्यान न दें। क्लियर? मैं अब तक आपको मी एंड माय 2 क्लास में जितनी अपडेट दी है, वो 100% ऑथेंटिकेशन होती है। तो आप पूरी तरह से निश्चिंत होकर अपडेट से जुड़े रहें। जैसे ही कुछ अपडेट होती है एग्ज़ाम को लेकर ऑन टाइम बता दूँगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये तो बता दिया है कि 25 तक तो एग्ज़ाम हो सकते हैं। लेकिन इस बीच आप ध्यान रखना, इस बीच अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो कुछ बदलाव भी कर सकती हैं। हाँ, लेकिन वो आपको अपडेट रहना होगा। क्लियर? तो इसलिए आप अफ़वाहों पर, कहते हैं ना फेक न्यूज़ जो होती है, उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको क्या करना है, यानी क्या करें? एक तो आप सभी वेबसाइट वेबसाइट को चेक करते रहें, क्योंकि वहाँ पर यूनिवर्सिटी अपडेट डालती रहती है। दूसरा कि जो कहते हैं ना पुष्टि वाले स्रोत है, पुष्टि वाले स्रोत से जुड़े। पुष्टि यानी मतलब कन्फर्म वाले, जैसे मान लीजिए हम प्रयास करते हैं कि आपको ऑन टाइम अपडेट है, तो इस प्रकार से या तो वेबसाइट को चेक करते रहें या पुष्टि वाले जो अपडेट है जिस पर आपको विश्वास है उससे जुड़े रहें, ताकि आपको इसके बारे में अपडेट मिलेगी। अब बात करते हैं रिजल्ट पर क्या फर्क। यस, रिजल्ट पर बात करें तो देखो आपको सीधा सीधा बताऊंगा कि अभी जिसके एग्जाम हो चुके हैं पूरी तरह से, जैसे मान लीजिए फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के, तो बात करें फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब किसके फर्क पड़ने वाला है? जो फाइनल ईयर में है या जिनके एनुअल एग्जाम है, एनुअल जो फाइनल ईयर में है जिनके एनुअल एग्जाम है, उनके परिणाम पर असर पड़ेगा। सिंपल सी बात है, असर पड़ेगा। अगर उम्मीद थी कि भाई जुलाई के एंड या अगस्त शुरुआत में फाइनल वालों का रिजल्ट आ जाता था, लेकिन क्योंकि उसका देखो मान लीजिए बीएड है, पीटेट है, तो उसके भी वापस काउंसलिंग करवानी होती है। लेकिन अब अगर एग्जाम ही समय पर ना हो या एग्जाम महीने पर आगे चले जाए, 15 दिन आगे चला जाए, तो रिजल्ट पर भी असर पड़ेगा। तो रिजल्ट पर ज्यादा असर है वो फाइनल वालों के पड़ने वाला है। संभावना है 1 महीना और डिले हो जाए रिजल्ट। तो इसलिए ये आपको जानना था कि सर एग्जाम है वो कब तक स्थगित रह सकते हैं, और दूसरी बात कि किसके रिजल्ट पर ये फर्क पड़ सकता है, और तीसरा कॉलेज की एक्टिविटियाँ। तो कॉलेज की एक्टिविटी यानी जहाँ गैदरिंग होती है वो एक्टिविटी बंद रहेगी। हो सकता है कि ऑनलाइन असाइनमेंट वगैरह कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो तो उसको बढ़ावा दिया जा सके। बट ध्यान रखना, जैसे स्थिति नॉर्मल होती है तो यूनिवर्सिटी हर काम को तेजी से करेगी। तो इसलिए
आपको क्या करना है, आपको बस अपनी स्टडी करते रहना है, स्टडी करते रहना है। जो एक साथ हो रही थी उसको थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू करते रहिएगा। सबसे बेस्ट एंड हेल्पफुल एडवाइस जो यही है कि आप ये ना सोचें कि भाई एग्जाम पोस्टपोन है तो अब क्या करना है, जब होगा तब देखा जाएगा। नहीं, एजुकेशन पोर्टल ऐसा है कि वह अपने आप को और कहते हैं ना कि वापस क्षतिपूर्ति करता है, वापस उस नुकसान की भरपाई जरूर करता है, तो इसलिए वो भरपाई जरूर करेगा समय पर या जल्दी एग्जाम करवाने की कोशिश रहेगी। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप कंटिन्यू पढ़ते रहें और मी एंड माई टू क्लास से जुड़े रहें, क्योंकि ऑन टाइम अपडेट हम आपको देते रहेंगे पुख्ता स्रोत के तौर पर। इसलिए ध्यान रखना कि कोई भी अपडेट को मिस ना करें। बाकी आपका और कोई सवाल है और कुछ कंफ्यूजन है तो बिल्कुल आप इस वीडियो के कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं हूं आपको तुरंत ही इसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। बाकी ये जानकारी अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, क्योंकि इस समय एकता संगठन सबसे जरूरी है। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।